विकास को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। विधानसभा आसपुर के गांव सेवेला ग्राम पंचायत मुंडेर का मामला। सभी ग्रामीण एकत्र होकर मौके पर सरपंच एवं समाज सेवी रमेश खराड़ी आसपुर एवं हीरालाल मीना धरताना को मौके पर बुलाकर ग्रामीणों ने बताई अपनी गांव की समस्या। गांव के रणछोड़ भाई, अमरजी भाई, कालू भाई, गौतम भाई, धनपाल भाई, नारायण जी तथा उपस्थिति रही। गांव की कई महिलाएं रोड की समस्या को लेकर पूर्व विधायक से बात कर क्या कहा, जिसकी वजह से आक्रोश एवं अपनी समस्या समाज सेवी के सामने रखी और तुरंत निराकरण करने की मांग। देखिए किसने क्या कहा इस खबर में। समस्या से वाली टोटियां लगानी हमारे आसपास में कोई टंकी है मोटर लेगी पैसा वसूली फिर मोटर लगी हमारे गाँव में बस मुंगेरी कोटा में टेम्पा वाला कमर में तो ठाड़ा है मोने अब सेड़े कमर ठाड़ा है ने अब एम्बुलेंस वाला ना क्या बोलिया ले जा वो हम हां बोलिया के चलें हमें बाइक मत कैसे के उधर टेम्पो करी बोलिया ले जा मोरे एम्बुलेंस आवे बाबा ले एक एक ये बहु में सूर्य में कोई भी नेता आया सरपंच बढ़िया मेंबर बढ़िया सब ने कहियो हमेशा ऐसे कियो एमएलए सब पाए सब जाई जाई ना भी वोट ले ली जिंदगी करियो के जो रोड खराब हो के ये पाइप लगड़ा हमारे पानी की समस्या रोड वाली बात है बे फिल्टर लगानी बे फिल्टर बंद पड़ी अच्छा अन्य हेडपंप में तुम्हारे कितना पड़ा हमारे में 3 हेडपंप में पण सब टूट गया एक हेडपंप खाली जो बोरिंग ने पीरी हमारे बोरिंग नहीं है वापस आ बेडो में भरवा खाली न्याली नहीं ले जो आखिरी निकली हमारे पानी पड़ी एक कमरो बालवाड़ी में बड़ा में पानी पड़े ओसारा में 15 रसोड़ा में बैरी रोटा करवा जाए बड़ा पानी पड़े तो गैस है लागे बड़ा में पानी पर काले बात थी थी हमारी स्कूल के आदमी के अपने थोड़ा थोड़ा पैसा करो ने वो क्या भाई रसोड़ा ने कहता घट्टी करावो वो सेना माई से के वो करावो रमेश जी पानी जो ये पड़ेगे पानी भरा है डायरेक्ट मैं बालवाड़ी में तो ऑफिसर का उबाने रहे वो हमें नहीं आपके यहां पर सब समस्या हमारे 16 स्कूल से या खूब समस्या एक डिलीवरी नहीं ने सब बे फिल्टर लगाड़ी पानी है नळ नु हमारे नेता नळ आव्या आ बे फिल्टर लगावी तुम जाइन जो बे फिल्टर बंद पड़ी मोटर हमें खुद में पैसा आली ने मोटर लगावी अब थोड़ा सुनना अभी देखो हम इस गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी समस्या है और हमने यहाँ पे कवरेज किया है पूरा और हमने देखा है यहाँ पर इस गांव के अंदर पानी की समस्या, रोड की समस्या और यहाँ पर इवन ये बता रहे हैं कि आज आंगनवाड़ियों में भी है ना पानी गिर रहा है, स्कूलों में पानी गिर रहा है। तो इस कुल मिला के इस गांव के अंदर समस्या के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि भाई आपका समाधान जल्दी से हो जाए और आपकी जो ये समस्या सरकार तक जरूर पहुँचे, ठीक है। और ये अभी समय जो चल रहा है तो हमें दुख भी बहुत है कि आज जहाँ पे आदिवासी एरिया जहाँ पे है आज इतना समय हो गया, सरकारें इतनी आई इतनी गई, इसके बाद भी इस सरकारों ने अभी तक कोई सूझ नहीं ली। ये लोग इतने परेशान हैं। तो हम यहाँ पे इन बहनों से मिले हैं तो बहनों ने सब बताया है कि भाई एक तो यहाँ पे इनको 3 किलोमीटर दूर का जो रोड है
तो वहाँ पे अगर डिलीवरी का प्रॉब्लम हुआ, महिलाओं की समस्या डिलीवरी की रहती है, तो यहाँ पर जो है इनके यहाँ पे न तो एम्बुलेंस आती है, न कोई पर्सनल गाड़ी आती है, न रिक्शा आती है। तो ये गाँव वाले करे तो करे क्या, बहुत बड़ी समस्या है। तो ये बहुत समस्या है और इन्होंने बताया, और ये हम आपकी जो है जो रिपोर्ट है इस संबंधी जो भी बात है, हम सरपंच साहब से भी हम ये भी तो बात करेंगे। और आपके जो हैंडपंप की जो है, हाँ आपकी जो हैंडपंप की भी समस्या बता रहे हैं। बाकी इनका यहाँ पे तो नल जल की जो सुविधा जो थी वो सुविधा तो यहाँ तक पहुँची नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है हैंडपंप, वो हैंडपंप की पानी से भी ये वंचित है। तो अभी हम जो है सरपंच साहब से बात करेंगे इस पंचायत के अंदर कितने हैंडपंप आए, और हैंडपंप आए तो फिर कहाँ लगाए, क्योंकि क्या हैंडपंप अगर लगे होते तो इतने लोग चिल्लाते नहीं। और यहाँ पर 3 पुल है, उपली माकड़ी, निचली माकड़ी और संबेला, 3 पुल है ना आपके, तो तीनों पुलों में ये समस्या है। तो ये सरकार को जो है ये लोग अवगत करवा रहे हैं और कई बार करवाया है, तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो है डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ पर जो है इन लोगों की समस्या को समाधान जल्दी से जल्दी करना चाहिए। कि मना मैं और खराड़ी साहब आपकी कुछ बात करेंगे। हाँ, आपके सभी के बच्चे अधिकतम कहाँ पढ़ने जाते हैं? हमारे मतलब रोड में भी पानी नहीं भी भारी समस्या, हैंडपंप भी टूटी की है, और जो फिल्टर लगा था वे भी खराब થઈ गया ना, टंकी એટલા से है नहीं। और બીજી समस्या હજી કોઈ सेट मोगेट લઈ જતા તો ટેમ્પો भी ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसी समस्या को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो इनका कहना हो रहा है कि हमारा जो गांव रोड के माध्यम से भी वंचित, पानी को लेकर भी वंचित है, और जो सरकार ने जो पहले जो व्यवस्था की पानी को लेकर वो फिल्टर वगैरह वो भी खराब है। और जब कोई डिलीवरी का जो समय होता है, तो डिलीवरी के समय में कई हॉस्पिटल ले जाने की जो जरूरत पड़ती है, या चलाकर फिर ले जाते हैं, फिर वहाँ एम्बुलेंस आती है, ऐसी इनका कहना हो रहा है। मैं ये सरकार से भी निवेदन करूंगा कि आप बारीकी से और गाँव के अंदर जो जांच की जाए और वास्तविक लोगों की क्या पीड़ा है उस पर थोड़ा गौर करें। और ये बात यहाँ आने के बाद हमें एक बात और भी सुनने में आई है कि यहाँ के कुछ बीजेपी नेता हैं, उनका ये कहना हो रहा है कि आप लोगों ने कहीं और वोट दिया, हमें वोट नहीं दिया, इसलिए आपका विकास नहीं हो रहा है। वो बात में गलत है, उनका मैं और विरोध करता हूँ, क्योंकि जनता, मनुष्य जीव जो है वो पूरी जनता है। जनता के लिए हमें कोई अगर नेता बनकर बैठे हैं तो हमें हमारा फर्ज बनता है कि जनता की सुने और जनता के जो भावना है उसको समझे, और अपनी जो नेतागिरी जो पार्टीवादी जो है वो नहीं करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आज वो जो पढ़ा लिखा जमाना है और हर बात सरकार के पास पहुंच ही जाती है आपकी। आप भले 2 लोगों के सामने भी अगर कोई बात कहोगे वो बात अवश्य हमारे तक पहुंचती है। इसलिए ऐसा जो नफरतवादी जो आप राजनीति करते हैं वो नहीं करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है और समझती है, और सारी चीज़ों को आपको वापस रिटर्न जवाब भी इस माध्यम से मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ नागरी में आए हैं, ग्राम पंचायत मुंगेड़ है ना, तो ये समस्या हमने बहुत सुनी अभी, और बहुत लोग पीड़ित हैं। और अभी हम और भी रोड वगैरह देखने के लिए जाएंगे, इसलिए खूब खूब धन्यवाद। हमने मौके पर सरपंच आपको बुलाया है। सरपंच साहब का भी यही कहना हो रहा है कि भाई कि जो वक्त आने पर हम लोग जो काम करेंगे, पर वक्त तो अब तो चला गया, अब वापिस 4 दिन में आचार संहिता लग रही है, फिर चुनाव होंगे, इसलिए लोग ऐसे ही वंचित रहते ही जाएंगे और नेता बनते ही जाएंगे, ऐसा मामला आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमने उनकी बात भी सुनी। ऐसा है, देखो सुनो, हमारे गाँव के अंदर में जो चारा ना जो पूंजी होती है वो चारा का स्पेशल आपने सोपा सराबलेस रहे, ठीक है। और विशेष कोई गौशाला नहीं बनती है, ये सब आपने ना वो आलू जो काटवा बाकी हमारा पीछा आता है। नमस्कार, आज हम यहाँ आए हैं गांव सेबेला में, ग्राम पंचायत मुंगेड़। यहाँ के सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इनका जो रोड को लेकर कुछ कहना है और बार बार नेताओं को अवगत कराया, उसके बाद भी यहाँ रोड नहीं बनी है। और इस विषय को लेकर हम यहाँ स्थानीय जो
भाई हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप बताओ आप भाई, क्या यहाँ की जो समस्या है वो क्या है ये? सर हमारे जो गांव सेम्बेला है वो मोजा गांव है और गांव मुंगेर का ही एक खला है, और वो लंबे समय से हम देख रहे हैं हमारे यहाँ सड़क नहीं बन रही है। और यहाँ से हमारे जो मुंगेर स्कूल है सीनियर तक, वहाँ लगभग 100 बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। और आए दिन बारिश में और आने जाने में हमारे को दिक्कत आती है, यहाँ पानी भरा हुआ रहता है। कई बार हमने इसके लिए निवेदन किया है शासन प्रशासन को, लेकिन फिर भी हमारी बात को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ये ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-3 किलोमीटर का ही रूट है, जो रास्ता है, वो अगर इतनी सड़क आप बनवा देते तो हमारी ये समस्या का समाधान हो जाता। ये हमारी गांव वालों की सबकी यही मंशा है, इसके लिए ही आपको हम ये अवगत करा रहे हैं। आपके सेबेला जो गांव है वहाँ बस्ती कितनी है अपने? यहाँ करीबन 150 के आसपास मकान है, दोनों फलों के मिलाकर। अच्छा, ये गांव पूरा रेवेन्यू विलेज है क्या? यहाँ रेवेन्यू विलेज है, बिल्कुल। ये इसके बाद भी आप रोड नहीं, इसके बाद में भी रोड अभी तक नहीं बन पाया है हमारा। कितने सालों से नहीं बन रहा है? बना ये लगभग हमने अवगत करवाए तो 4-5 साल हो गए हमने इस बात को लेकर के। वर्तमान जो विधायक जी है उनको अवगत कराया आपने? हाँ, उनको भी हमने अवगत करवाया, बिल्कुल। हमने हमारे यहाँ चौराहे पे बुलाया भी था और उनको इसके बारे में हमने एप्लीकेशन भी दी थी कि सर हमारी ये समस्या है मूलभूत और इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन तो फिर आपको क्या आश्वासन क्या मिला विधायक जी के द्वारा? उन्होंने कहा था कि मैं करवा दूंगा, ऐसा आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद में भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो हम फिर आपको ये सूचित कर रहे हैं सब। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है आपने जो समस्या को लेकर अभी मीडिया के सामने रूबरू हुए हैं। और इसी कड़ी को लेकर मैं हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ हैं रणछोड़ भाई, उनसे भी बात करेंगे। रणछोड़ भाई, आप जानकारी थोड़ी दें, कोई क्या वास्तविकता या रोड बनने का नहीं बनने का क्या कारण रहा यूँ? अपनी भाषा में बोलो, कोई बात नहीं। और समस्या अपनी जो सोरा जो बनवा जाए बनने वो समस्या आ रही है। और तमने जो नेता आश्वासन आली रहे तो बार बार जो आश्वासन आले एने बाद भी ये रोड नहीं बनी रहो, एનું કારણ શું થઈ શકે? मोदी वागली में बोलूँगा। हमारे वर्षों तक ही मतलब ये रोड नहीं थी जो है, छठी से लगाकर 12वीं तक के बच्चे सब मुंगेर जा रहे हैं। करीबन 100 बच्चे हैं, अभी तक खड्डे में ही जाते हैं, रोड बनाते नहीं हैं। और हमने बहुत सारे नेताओं या मंत्री को भी अवगत कराया, रिपोर्ट भी दी, अभी तक हमारा रोड नहीं बना है। तो यहाँ कुछ पार्टी वाले करके ने ये हमारा थोड़ा वो हो रहा है, तो हमारा काम नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब ये समस्या आ रही है कि जो स्थानीय जो नेता है, स्थानीय नेता के माध्यम से रोड नहीं बनने देने का या कोई कोई कारण यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि भाई जो अपना यहाँ पर गांव है, इस गांव के अंदर में बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर जो विकास का जो दौर चल रहा है, उस विकास को लेकर आप सरकार से भी निवेदन है इस पर ध्यान दें। और ये जो रोड है, इस रोड की समस्या कई वर्षों से आ रही है, इस रोड पर आप थोड़ा सर्वे करा के और तुरंत इस पर एक्शन लें, ये हम निवेदन करना चाहेंगे। और हमारे साथ में वर्तमान अभी कुछ साथी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वेदला जी, आप भी थोड़ा बताइए कि यहाँ पर ये जो समस्या को लेकर यहाँ पे इतने सारे लोग एकत्रित हुए और क्या इसका समाधान हो सकता है? बिल्कुल। अभी देखो हम इस गांव में आए हुए हैं और हमने देखा है तो वास्तविक में ये लोग इन पार्टियों के चक्कर में पिस रहे हैं। अब कौन पार्टी क्या कह रही है, यहाँ तो ये मसला गाँव का होता है, यहाँ पे तो पार्टियों के चक्कर होने ही नहीं चाहिए, पहली बात तो जहाँ तक जानकारी है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे अपना गांव अपना राज्य, सरकार भी बोलती है और कानून भी है, तो ये काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या कहीं न कहीं इनकी मंशा ऐसी है कि हमें कुछ बेनिफिट होगा तो हम आपको फ़ायदा देंगे। तो ये क्या है कि ये जो इनकी मंशा है नेताओं की, तो ये बड़ी भूल कर रहे हैं। और हम भी कह रहे हैं कि जो भी जहाँ पे लोगों का जो दिक्कत है तो उसकी समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बच्चे का जो पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ भी क्या बारिश का सीज़न है और यहाँ पर जो है पानी भर जाता है, घुटनों कमर तक पानी भर जाता है और ये बच्चे इतने संघर्ष करके पढ़ने जा रहे हैं। ये भी बहुत सोचने वाली बात है
तो ये जल्दी से जल्दी रोड ठीक हो जाए। और विधायक साहब को भी आश्वासन दिया है, तो हम भी विधायक साहब को बोलेंगे कि इस रोड को जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। और हम भी पूरी जानकारी पूरा अवगत कराएंगे। और ये अभी हम सोशल मीडिया के मार्फत से भी हम जब ये कंप्लेंट जो CMO तक भी हम भेजेंगे, और ये पूरा ये आगे प्रोसेस हम डालेंगे, ऐसे हमारा सोच है। और जल्दी से जल्दी रोड बन जाए, ऐसा हम विधायक साहब को हम अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ सेवेला गांव में आए हैं और ग्राम पंचायत मुंगेर है और पंचायत समिति सावला पड़ती है ना, तो निवेदन करेंगे हम सावला के जो पंचायत समिति में बैठे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, यहाँ के जो सरपंच महोदय उनसे भी निवेदन करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान में और संज्ञान में लेकर इसको काम को गति से थोड़ा जल्द से जल्द पैरवी करके निपटा इसको, और हम विधायक साहब से भी अवगत करा देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर आए हैं, सारे लोग का यही कहना है कि हमारा रोड बन जाए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। बोला था मौके पे, पढ़ो आप भाई कौन आमड़े आपकी पंचायत है क्या? थोड़ा इसको संज्ञान में लो यार, सारे अपने लोग हैं यार। मुंगेर वाला शमशान वाला, क्या दिक्कत क्या आ रही है वहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो जमीन वाला क्या हुआ, कन्वर्ट होगी? एक मिनट बढ़वा दे। हाँ नहीं, समस्या निकल जाएगी। अरे कहीं नहीं होता बाहर से ना कोई नहीं सब। इसका क्या है कि जैसे ये जो एरिया जो है शमशान का, वो चारागाह है, वो कन्वर्जेशन के लिए का है, तो वो कुछ 1 विश्व के समथिंग कुछ किया है पटवारी। हाँ तो वो डॉक्यूमेंट लेके ना आप उसको करवा दो, क्या है छोटा सा था मतलब वो क्या है, उसकी समस्या कोई नहीं है। उसने पटवारी साहब ने जैसे ही चारागाह जमीन है उसको कन्वर्जेशन कर दी, उसने कहने पे कर दी, बस उस पर मैंने लेबलिंग कर रखा है उसका। और जैसे ही आपने कहा था, तो जैसे इनको सबको बुलाया था, जैसे स्टेप बाय स्टेप काम होगा उसके बाद तो आपके एक चीज नहीं कह रहा हूँ साहब, जब तक चारागाह जिसको पटवारी अपना ये पद नहीं देता साहब, आज ऐसा नहीं करो, जो हो गया है नहीं, जैसे मैं भी कह दूंगा, जनप्रतिनिधि बोल देगा, नेता भी बोल देगा, यहाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन कार्मिक जब तक कागज हाथ में नहीं आएगा तब तक सब नहीं करेगा, चक्कर नहीं बोलेगा। और हमारे ये हुआ है साहब, जब कन्वर्जेशन करके देगा तो ही कंस्ट्रक्शन करेंगे कंपनी। अगर चारागाह में अपने कर दिया तो कल किसी ने कह दिया कि तुमने चारागाह जमीन पे कैसे चलो उसके व्यक्तिगत हम लोग बात कर ले, बाकी वो फिर आप बाकी तो कोई सेंसर नहीं है। निकाल दो, बाद में सेंसर निकाल दो। हाँ बिल्कुल, कोई समस्या नहीं, इसकी यही समस्या है, ठीक है। कन्वर्जेशन बड़ी तो कर दूं, और कन्वर्जेशन ये रोड का क्या मामला है? इस रोड का इस रोड का मामला तो क्या है साहब, रोड तो जैसे पंचायत तो डामरीकरण कर नहीं सकती है, समझ लो। आपने भी देखा होगा कहीं के रमेश जी, आप भी देख रहे हो धरातल पे पंचायत के अंदर कितना बजट है। पैरवी कोई नहीं, पैरवी तो सब जैसे प्रोसीडिंग में लिखते हैं, प्रोसीडिंग में लिखे ऊपर जब भी ग्राम सभा हुई है उसमें प्रोसीडिंग में लिखा है। उसके बाद जो संबंधित विभाग है PWD, हम उनको भी अवगत करा रहे हैं। अभी जैसे अभी यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय मार्क किया था मुख्यमंत्री जी ने, सर ये रणसु दादा ने पूरी टीम हमारी यहाँ की गई थी। MLA मुख्यमंत्री जी ने मार्क करने के बाद वो चीज PWD को दी है या नहीं दी है, उस चीज की जानकारी आज तक मुझे भी नहीं। हम ले लेते हैं। तो उसके लिए कल शायद एप्लीकेशन आई थी, उसकी ये बात हुई थी। धनपाल भाई ने अपने सिंबला से 8-10 आदमी थे, अपने हमने यही कहा था रोड से संबंधित आप और हम सब MLA साहब के पास जाए। सबसे पहले तो अपन अपने जो MLA साहब है उमेश जी के पास जाए कि भाई 2.5 साल आपको भी हुए, आपके क्राइटेरिया में ये आता है कि नहीं आता है, तो 5 साल के अंतराल में अगर आप कर सकते हो तो हमको कहो, या होगा या नहीं होगा तो हमको दूसरा आइडिया बताओ। फिर दूसरी बात हमने ये कही कि अगर ये नहीं कहते हैं तो रूलिंग सरकार है, संबंधित MLA तो नहीं है, पर अपन उनके मार्फत PWD से ये जानकारी लेते हैं कि भाई हमारा जो MLA मुख्यमंत्री जी ने जो मार्क किया था, 2 टुकड़े मुंगेर के थे और एक ये था, 3 टुकड़े थे, मार्क भी कर दिया था, अखबार में भी आया था। उसके बाद PWD की जानकारी नहीं ली है, तो अपन वहीं बैठ के MLA साहब से PWD में फोन करवाते हैं और पता करते हैं कि वास्तविक ये चीज है कि नहीं है। ठीक है, ये तो हम पता कर लेंगे। ये बात कल हुई थी साहब। उसके बाद नॉर्मल यूँ कहा था कि इन्होंने कि जैसे नॉर्मल कोई कहीं जैसे बड़ा है, खड्डा बढ़ गया है, 10 ट्रैक्टर 5 ट्रैक्टर 20 ट्रैक्टर मिट्टी डालनी है, तो वो अपन ऑन द स्पॉट कर लेंगे। तो अभी क्या करवा रहे हो? अभी तो जैसे एक वहाँ खड्डा
ऊपर गया वो जैसे आवागमन के लिए कुछ मिट्टी डाल के नॉर्मल बच्चे स्कूल आए जाए ऐसा होगा, बाकी तो कोई नहीं नहीं, होगा। 2-3 जगह है तो आगे भी है और जहाँ लेवलिंग जो लायक लेवल का जो भी पंचायत स्तर से 20 की 40 भी डालनी पड़े, मैंने इनके मुंह पे कहा, आप पूछो। धनपाल भाई यही बात कही थी मैंने कल, काले कौन आया था पंचायत यस बात करी थी तुम भाई। अમને દુઃખ એમ નથી હોય हाँ जैसे कि भाई અમે પવા આવ્યા ડાયરેક્ટ અમે તો આવીને ગાજરમાં બેઠા હતા કે इधर आ जाओ इधर। અમે તો ગાજરમાં તો જઈને બેઠા હતા, અમે કેને કોઈ કહ્યું नहीं है, एने बावजूद भी भाई बने कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे को डायरेक्ट ही बोला, ना तो किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरे को डायरेक्ट बोला तुम बीजेपी में वोट नहीं देते तुम्हारा रोड जिंदगी पर नहीं आएगा। फिर इन्होंने बोला कि अपन सब मिलके गोपी के पास जाएं, तो मैंने उनके सामने प्रश्न रखा कि वो एमएलए बनाया अपन ने बनाया, तो 100 मिलके उसके पास जाए तो एक अकेला आदमी अपने पास नहीं आ सकता क्या? समस्या यहाँ की है तो यहाँ पे आना पड़ेगा ना। ये बात उन्होंने की। इसके बाद मैंने बोला मैं प्रेस वालों को बुलाता हूँ। इसके बाद सरपंच साहब भी के घर पे गया, वो गौतम भाई को हम बुला रहे थे, जिला परिषद आदमी है बीजेपी का, उन्होंने बोला मैं कि तुम गौतम भाई खड़े रहो, भाई हम मीडिया बुला रहे, तुम होशियार आदमी हो, कम से कम मीडिया के सामने बात तो कर सकते हो। गौतम भाई बाइक लेके भाग गया। हम पंचायत में गए, जैसे कि 15 अगस्त में ग्राम सभा होती है, हमको सूचित नहीं किया जाता है। कम से कम ये रिपोर्ट मैंने कल इनको देने के लिए कोई हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। एक मिनट, तो फिर हम क्या करें आप बताओ। एप्लीकेशन किसके नाम से? ये तो है स्कूल के नाम से। स्कूल के नाम से? सुनो उबर उबर दम भाई, काले कौन कौन था दादा? काले हो कीधु तुम्हें ना मैं हो कीधु तुम्हें मो आपने छोड़ी नहीं गया तो भाई मेरी मम्मी बीमार थी, मैंने इनको ये कहा मेरी मम्मी बीमार है, हम मियाँ बीबी दोनों यहाँ हैं, इनके सामने ये बात मैंने कही है। नॉर्मल 20 से 10 से लगाकर 50 डालनी पड़े मैं डाल दूंगा इस रोड पे ऑन द स्पॉट समस्या। आप अभी को अभी भेजो। कल बात हुई थी दादा, इन्होंने मना बोल दिया, आज नहीं डालनी है, कल उमेश जी आ रहे हैं उनको दिखाएंगे उसके बाद डालेंगे। उसके बाद भी आज रात को फिर फोन आया कल आपको आना है, तो मैं आया हूँ सर। जो लायक लेवल की समस्या है मेरे स्तर की है वो मैं तैयार हूँ। देखो आपके पंचायत की जो स्तर की जो बात हाँ, है बिल्कुल तैयार हो नहीं, बट ये जो रोड है इस रोड को लेकर अभी पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सरपंच साहब को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, कम ये से नहीं कम कह रहा हूँ मैं मैं, मैंने कल ये भी कहा साहब, देखो मैं भी कह रहा हूँ आज की तारीख में आप भी देख रहे हो हम भी देख रहे हैं, एसटी परिवार के अंदर दूसरे हर गाँव के अंदर रोड हो रहे हैं, अपने समाज के अंदर अपने एरिया के अंदर रोड नहीं होने का कारण क्या है? समस्या भाई मैं यूं नहीं कह रहा हूँ, अपन वहाँ एमएलए मुख्यमंत्री जी आए थे वहां तक मार्क कराया, अखबार में भी आया, सबको पता है। किसी बंदे ने ये भी बताया भाई कल दादा के सामने क्या बात हुई थी, मैंने आपको आश्वासन दिया यूं कहा था, तो आप बताओ क्या वो बात, वो क्यों नहीं बता रहे हो? मैंने तो कोई आश्वासन नहीं दिया था, डामरीकरण का दिया था, वो खुद बंदा यूं कह रहा है। उसके बाद भी मैंने यूं कहा है कि जैसे अपन उमेश जी के पास जाते हैं, उमेश जी अगर उनके फंड से अगर कराते हैं 5 करोड़ आते, 1 करोड़ अगर आपके अपने लिए देते तो अपन कहेंगे होता है तो 2.5 साल निकल के 2.5 साल के अंतराल में नहीं होता है तो अपने को संबंधित जो विभाग है अपना रूलिंग एमएलए बात करेगा। अगर इस चीज की जानकारी आपको और मौजूद है नहीं, मैं क्या बताऊं, यही बात सबके सामने हुई है हमारी। फिर मैंने खुद कहा है आप गाड़ी तैयार करो, आप तैयार हो जाओ, गाड़ियां चाहिए तो 1 चाहिए 2 चाहिए हम दे नहीं। पहले अपन उमेश जी के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या अपने को सजेशन देते हैं, उसके बाद रूलिंग सरकार है, अपन बात करेंगे, अगर वो बंदा मना कर देगा नहीं करना है तो नहीं, फिर नहीं करेंगे यार। यही कहा सिंपल भाई, यस बात थी दादा, यही बात मैंने कल ओपन की है साहब। नहीं देखो कहीं चलो अपन मानते हैं चलो उनकी सरकार है, बाकी ये जो रोड़ा अटकाना वो गलत है। ये नहीं कह सकते, ये रोड़ा अटकाया कि अटकाया वो अपन नहीं कह सकते। मैं बात कर रहा था इनको कहा है भाई हो सकता है। सुनो सरकार यहाँ पे आई है, सरकार ने मार्क किया है, ये रोड वहाँ से कंप्लीट होकर मतलब इसी चीज की जानकारी, इसी चीज की जानकारी के लिए, पैरवी करने के लिए मैंने ये कहा कि उमेश जी के पास जाए। अपन कौन बताएगा, मेरे पास भी आइडिया नहीं, मैंने मना बोल दिया था, मेरे पास भी नहीं। पूरी जानकारी हम लोग ले लेंगे, उमेश जी से भी अभी बात करो, आप यहीं खड़े, अभी अपन सब खड़े, आप उमेश जी को कहो कि मुंगेर के डामरीकरण सड़क की पीडब्ल्यूडी के अंदर कोई मार्क है कि नहीं है। अभी आप उमेश जी को कहो, बता ले, सबके सामने होगा तो जाए, नहीं जाए क्यों जाए अपन, बात सही है आपकी। बिना जानकारी तो वो भी कैसे बता पाएंगे। तो इसी चीज के लिए तो मैंने रमेश जी यही कहा है कि अपन जाए एमएलए के पास, एमएलए साहब अपने पास हो सकता है कोई मुसीबत नहीं भी आएंगे, समस्या अपनी है, उनके पास पूरी विधानसभा की पंचायत है, अपने अकेले नहीं, अपने को जाना तो पड़ेगा, किसी चीज का पीछा तो अपने को करना पड़ेगा।
चलो ठीक है, बहुत हम जानकारी ले लेंगे, मेन पूरी बता देंगे समस्या आपको आप वोट नहीं दे रहे हो इसलिए हम नहीं, समस्या वो है। हमारे गंगू भाई, आप नहीं थे बात हुई, हम वहाँ गए, इसके बाद में बोला मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे दोनों का पले का रोड नहीं होगा, नहीं होगा। इसके बाद कल मैं जाके बैठा हूँ, क्या मेरा बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, तो मैंने बच्चा पढ़ रहा है, मेरा अधिकार नहीं है स्कूल में जाने का। इन्होंने फर्स्ट से मेरे को बोला तुम बीजेपी के वोट नहीं दिए, तुम्हारा रोड नहीं आएगा। यूँ सीधा सट बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे को बोला। ये तो गलत है क्यों भाई? किसी को इनकी बीजेपी का नाम लेकर और जनता को टॉर्चर करना वो तो गलत है। वो जबरदस्ती वोट मांग रहे हैं। वोट वो चीज है जो जनता चाहे उसको नेता बना सकती है, वो जनता का मतदान है। हमारा प्रश्न यही है, लोकतंत्र प्रणाली में मैं तो ये कह रहा हूँ मनुष्य जो चाहे जहाँ जिसको मत दे सकता है। भाई इतने साल से आपने यहाँ पर राज किया, 2 बार राज किया इन लोगों ने। ये जब ये 2 बार राज किया, इससे पहले का रोड है तो तब आपके कार्यकाल में बना देते ना। तो फिर वहाँ से मार्क होके आ गया, उसके बाद भी अगर नहीं रमेश जी एक चीज फिर है, कौन कहता है मार्क? मैं कह रहा हूँ वहाँ से मार्क हुआ है उसी समय, जैसे एप्लीकेशन दी थी उसी समय उन्होंने मार्क किया था। मार्क करने के बाद विभाग वालों ने उस चीज को कैचअप किया था। सुना, उस चीज को कैचअप करने के बाद वो चीज अखबार में जरूर आई है, लेकिन PWD के पास वो चीज है कि नहीं वो अपन पता कर लेंगे। हाँ, वो कह रहा हूँ। बाकी पता होने के बाद भी अगर वो रोड सही हुआ है तो समझ लेंगे कि रोड़ा कौन अटका रहा है। वो बात मेरा कहना ये हुआ कि जब तक अपन संबंधित अपने वजूद वाला आदमी के पास नहीं पहुंचते हैं, वो वहां से जानकारी लेगा। जानकारी लेने के बाद विभाग में अगर PWD के पास आया, एजेंसी PWD होती है डामरीकरण की, PWD के पास अगर अपना मार्क आया है, रोड है, तो अपने को वेट करना पड़ेगा। जब तक गवर्नमेंट उस बजट रोडों के लिए अनुशंसा नहीं करेगी तब तक तो अपन भी मानते हैं। भाई कितना है ये तीनों मिला के अपने 10, 15, 5 किलोमीटर बन रहा है, 7 किलोमीटर बन रहा है। ऑल ओवर बजट तो ऑल ओवर ही देंगे, एक साथ तो अपना अलग तो देने वाले हैं नहीं। अपन पीछा करते हैं। मैंने यही बात हुई है कि दूसरी हुई धनबल भाई, मैंने इनको कहा, इनके कहने पे मैंने ट्रैक्टर मशीन लेके मैं इनको कल यही कहा है, मैं परसों इस रोड से गुजरा हूँ भाई साहब, वास्तविक बच्चे नहीं आ सकते। और कल ये भी कहा बारिश का मौसम है, अपन जैसे मिट्टी डाल देंगे, जैसे पानी गिर गया तो और मोटरसाइकिल आप बच्चे पैदल नहीं तो साइकिल भी नहीं निकलेगी। देखो हम यही चाहते हैं भाई, ये जो रोड है वो बनना चाहिए। नहीं, ये तो जैसे ये खड्डे जहाँ जहाँ खड्डे पानी भर गए वहाँ एक बार मिट्टी डाल दे अपनी। पर ये बारिश का मौसम है, अगर आज मिट्टी डाल दी, आधे घंटे बाद बारिश आई तो फिर वो तो कीचड़ ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा समस्या हो जाएगी। एक लोग गादोस बने, दादा बढ़िया कहते गट्टी ना को तो काम नहीं है, अपने बात बीजू लावा हो एवा कांगड़ा लावी ना को के बात करेंगे के ना को टके कांगड़ा टाइप के वैसी समस्या सब। बाकी तो इनको कहा है गाड़ियों का पैसा